So, being in the business of sales for over 2 years now, there are some of my experiences which I would like to share with you guys. And I don't have any script ready with me right now, but I thought maybe I should talk about things जिसमें मैंने already काम किया हुआ instead of making things up. So here we are. Let's talk about sales. The first thing जो मुझे काफ़ी टाइम से मैंने ऑब्जर्व करी है for being in the business of sales after closing deals or even in the industry of marketing, it's more about human psychology. It's more about people than it's about the features. आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं या हाउ प्योर इट इज़ और कितना रेयर सब्सटेंस और केमिकल्स और व्हाटएवर जो उसको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं मार्केट से, क्या क्या उसमें डला हुआ है हैज़ लेस वैल्यू देन हाउ you are going to make it look like in front of others. So it is very important for you, if you want to make a stable career in sales, or if you want to make a good amount of money in general, you should be having a deep and a core interest in human psychology. लोग डिसीजंस जो लेते हैं वो लॉजिकल माइंड से नहीं लेते. People do research about things, people do see your advertisement or the way you're marketing it, but eventually they're not going to take the decision from their logical brain. They will take the decision from their emotional brain, from their emotional side. So the first thing, analyze exactly how somebody is buying something. हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं, impulse buying, and we see these things कि जो भी product placement होती है, for example, if you're going in a mart और मान लो PVR और kind of जो general stores होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें front में place की गई होती हैं, especially kids segments, है ना, Kinder Joy और all these chocolates and things फ्रंट में होती है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ काउंटर पे जब बिलिंग होगी तो किसी का बच्चा उसको देखेगा, वो मांगेगा उसको. अगर वो पीछे रख देंगे तो भाई पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे. बिलिंग पे लोग होते हैं, लोगों के सामने बच्चे ने मांग लिया तो भाई दिलाना पड़ता है. सो प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट हियर अगेन जो डिसीजन है वो लॉजिकल ब्रेन नहीं ले रहा. लॉजिकल ब्रेन तो वहाँ पर भी मना कर देगा, बट इमोशनल ब्रेन कहेगा यार पीपल आर वॉचिंग, बेइज्जती हो जाएगी. ऐसा सोचते हैं लोग, और फिर वहाँ से जो जिसका भी वो आइडिया होता है वो जीत जाता है क्योंकि उसने इमोशनल ब्रेन को ट्रिगर किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिसेस, एग्जैक्टली हाउ यू कैन मास्टर इट. आपका एक कस्टमर अवतार होता है, राइट? आपको पता है कि दिस इज़ माई टारगेट ऑडियंस और दिस इज़ द काइंड ऑफ ऑडियंस आई एम वर्किंग विद. आपको उनके अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करनी पड़ेगी. अगर यंगस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट यंगस्टर्स काइंड ऑफ ऑडियंस, स्पेशली विच इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, उनके जो मोटिवेशन के ट्रिगर पॉइंट्स हैं दैट इज़ अ lavish lifestyle, that is more of seeking validation from the outer world. So जो यंग जनरेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है. सोशल मीडिया पे, नॉर्मल लाइफ में एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू प्रिटेंड समथिंग. हर कोई कुछ ना कुछ शो कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. नोबडी इज़ ओनिंग अप टू थिंग्स कि भाई दिस इज़ व्हाट आई कम फ्रॉम, और मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरे मॉरल्स हैं, मेरी वैल्यूज़ हैं. बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो उस चीज़ पे स्टिक कर रहे हैं. बाकी जो मेजॉरिटी है वो फ्लो के साथ आगे बढ़ रही है. जो भी मार्केट में ट्रेंड आ रहा है दे आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग इट. सो नाउ दिस बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू. आप जब अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे मार्केट में, स्पेशली इस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, इट इज़ वेरी easy for you to place it in such a way
where they are thinking कि if I buy this or if I associate with this person, it will raise my standard, it will raise my status, right? और अगर आप लॉजिकल ब्रेन से जाओगे कि भाई तेरी एक्चुअल में लाइफ इंप्रूव होने वाली है, दिस इज द वे एक्चुअल जो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी, दे वोंट केयर अबाउट इट मच. बट इफ यू प्लेस इट इन अ वे वेयर दे आर, यू नो, इवन दो इफ इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट somehow आपने उसको ऐसा प्रेजेंट कर दिया है कि it is going to raise their standard or status in the society, they are going to buy it. When you deal with people, the very first thing you should be looking for is their need. इस बंदे की exactly need क्या है. जितने भी objections होते हैं वो आप बहुत पहली स्टेज में ख़त्म कर सकते हो अगर आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, कोई यंगस्टर है, आपको पता है कि उसने आपके साथ शेयर किया है कि यार फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आई वांट टू पे माय कॉलेज फीस बाय माय ओन, आई डोंट वांट टू टेक इट फ्रॉम माय फैमिली. तो दिस इज हिज नीड. अब उसकी नीड को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, it is easier for you, the more you communicate, you will bring that particular need in the conversation and it will automatically remove so many objections जो आपके in future आने वाले थे. For example, उसने आपके साथ शेयर किया कि I want to pay my college fees खुद से, I don't want to take it from my family. आपने इसको पिक किया एंड जब आप बात कर रहे हो आपने उसको एक अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो इसमें आपकी उसकी हेल्प कर सकती है, फॉर एग्जांपल इट्स अ मनी मेकिंग प्रोग्राम यू आर सेलिंग, वहाँ पे यू कैन से कि अगर आप दिन के 2 घंटे इसमें डिवोट कर रहे हो एंड इफ यू आर लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिंग, you will be able to pay your college fees by the end of the month. You will be making this X amount of money. This is the calculation. Now, when you hit on his need, जो उसके फालतू के ऑब्जेक्शंस आने वाले थे कि टाइम नहीं है या लोग क्या सोचेंगे या फिर उतने पैसे नहीं है टू बाय इट, many of the objections will eliminate eventually if you only start repeating his needs. So that's first point. Identify his need or his or her need. Exactly if the person is going to buy something or take action on anything, उसके पीछे इसकी need क्या होगी. Because if you don't and you're not able to close that particular person, somebody else will. Somebody else will find his need, somebody else will pitch on his need and he will close it. And disclaimer, whatever I'm sharing here, it is not to manipulate anyone, it is not to, selling your fake products. It is only applicable in those cases or scenarios where your product or service is fully guaranteed, tested and bringing result to other people as well. Okay, so I'm not motivating anyone to learn this all human psychology and everything and scam people. Okay, so this is when you have a product which can add value in somebody else's life. The value is what you decide. Okay, that's up to you, but it should be valuable at least to the amount that the person is paying for. Okay, that's first thing. I think that's the second thing. Another thing would be when you identify somebody's need. Now आपने conversation start की, उसके बाद it is important for you to create a sense of value and urgency at the same time. Value create करते time you should make it look like that the value you are giving, or not just making look like, but more, it should be true as well, that the value you are giving in terms of your products or services is more than what somebody else is investing. Even if he's investing time or money, जो value उसको return में मिल रही है, it's 10 times
हायर. एंड इसमें लोग फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा उसको ऐसा दिखाने में, दिखाने से ज़्यादा उसको एक्चुअल में वैसा प्रोडक्ट बनाओ. ओके, इट्स नॉट हार्ड. You can introduce a lot of bonuses, a lot of help, and it is only going to make your product or service better. So do that and then place it in such a way where the value is much higher than the price you're charging for. Okay? Another thing, इसका second part जो urgency. भले you have world's best product, भले your product solves, you know, मेजर प्रॉब्लम इन सोसाइटी, अगर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो आपका जो क्लोजिंग रेट है वो बहुत कम रहेगा. आपने बताया दिस इज़ हाउ बेस्ट माई प्रोडक्ट इज़, आपने ह्यूमन साइकोलॉजी यूज़ करी, आपने एवरीथिंग यू हैव डन, बट इफ यू आर नॉट शोइंग इट एज दिस इज़ फॉर लिमिटेड टाइम, दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर फॉर एवर और इवन आफ्टर 24 hours, that makes a difference. The person who closes maximum sales knows how to make urgency. जितने भी ये रॉयल वॉचेस होती हैं, इसके कलेक्शन होते हैं, और लेट्स से सुपर कार्स हो गई, ये जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके शोरूम में कभी भी जाओगे ना, आपको ऐसा नहीं फील करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम है टू मेक द डिसीजन. ओके, सो मेनी प्रोडक्ट्स, ऑप्शंस आर देयर, और आप आराम से सोच रहे हो, देन यू टेक योर डिसीजन. नो, बोलेंगे भाई ऑलरेडी ये तो बिका हुआ है. भले ना बिका हो, बट बोलेंगे इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट एंड दिस इज द वेटिंग लिस्ट. तो वो लोग वेट करते हैं उसका कि फाइनली वो एक प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए एंड देन दे पे फॉर इट. और भले उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, यू नेवर नो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू प्रेजेंट इट, राइट. सो टू रिकैप, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, सेल्स इज मोर अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, सो स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट. Identifying need is very important in any business or any services or any product that you're trying to sell. Identify your target audience need and then pitch accordingly. उसके बाद हमने वैल्यू की बात करी कि how your product or service should be much higher in value than the amount you're charging for. And lastly हमने urgency बनाने की बात करी कि this product or service ये बहुत ज़्यादा रेयर है, so limited time के लिए आपको ये मिल रहा है, so take action on it. This is what we have covered so far. Okay, बाकी की चीज़ें करेंगे और किसी वीडियो में डिस्कस. दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाना चाहता था, एंड जस्ट वांट टू शेयर सम बेसिक, बहुत ही माइनर चीज़ें सेल्स के बारे में. और फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस जो भी मेरा रहा है, एंड whatever my journey is, जो भी I'm going to learn or I'm working on the thing जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, so उसका भी काम चल रहा है बहुत अच्छे से. And yeah, that's it for now. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye. This is Dinesh Sharma signing off.